जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा, उसकी सलामती के लिए पति के परिवार ने भगवान से प्रार्थना की। इस बीच राजा के परिजनों ने तंत्र क्रिया पर भी विश्वास जताया। तांत्रिक अनुष्ठान उज्जैन के महंत प्रताप रामेश्वर दास द्वारा किया गया। राजा रघुवंशी 23 मई से लापता थे और उनके परिवार ने उनकी तलाश में हर संभव प्रयास किए। इस दौरान परिवार ने दुआओं के साथ तंत्र साधना का भी सहारा लिया। उज्जैन की चिंतामण रोड पर स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने अनुष्ठान के बारे में जानकारी दी। महंत ने बताया कि 28 मई को एक युवक अभिषेक राजा के परिवार से मिलने आया, जिसने राजा और सोनम के बारे में जानकारी दी। महंत ने राजा के कपड़े और फोटो मंगवाने के बाद तंत्र मंत्र लिख कर दिए और बताया कि अगले 5 दिनों के भीतर खबर मिल जाएगी। उन्होंने राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर रखा और आधा कुंटल वजन रखने का निर्देश दिया ताकि उन्हें खोजा जा सके। महंत रामेश्वर दास ने कहा कि उनके अनुष्ठान के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा के शव की सूचना परिवार को मिल गई। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम भी इंदौर आ गई थी। इसके साथ ही उनके कपड़े और फोटो किसी को नुकसान न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें शिप्रा में प्रवाहित किया गया। मामला ये है कि कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाता है या परिवार से कहीं भग जाता है तो उसके परिजन परेशान होते हैं कि किसी तरह से उसका पता लग जाए। तो ये राजा रघुवंशी का परिवार का एक अभिषेक नाम का बालक को कहीं पता लगा, इधर उधर भटक रहा था, कोई उसको सकारात्मक बात नहीं मिली, तो हमारी जानकारी किसी ने उसको दी होगी। तो उसका फ़ोन आया कि महाराज हमारा भाई जो है चला गया है और भाभी भी गई साथ में और उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो हमने उनको बताया कि भाई अगर उनको बुलाना हो तो उनका उपयोग में लिया हुआ वस्त्र और उनके फ़ोटो लेके आ जाओ, मैं क्रिया कर दूँगा तो वो वापस आ जाएंगे। तो वो 28 तारीख को मेरे पास वो लड़का आया, तो फ़ोटो भी ले आया था और कपड़ा भी ले आया था। हमने उसकी तंत्र क्रिया जो करना थी करके और उसमें रख के उसको दे दिया कि ये ले जाके अपने घर पे रख देना और इसके ऊपर गाय के गोबर से लीपना, उसके ऊपर उसको रखना और उसके ऊपर आधा कुंटल करीब वज़न रखना। क्योंकि वज़न इससे रखा जाता है कि मंत्र के ऊपर जब वज़न आता है तो मंत्र ये चाहता है कि मेरे को इस वज़न से अलग करो, जो आप कहो वो मैं काम कर दूँगा पर मेरे को हटाओ। तो वो आधा कुंटल वज़न में घबरा जाता है। अगर आधा कुंटल वज़न में भी कार्य नहीं होता है तो फिर 25-25 किलो ऊपर और बढ़ाते हैं। तो उस वज़न के हिसाब से मंत्र जो है तुरंत उस व्यक्ति की बुद्धि इस तरह की कर देते हैं जिससे वो अपने घर पे आ जाए, और अगर वो जीवित नहीं है तो उसकी मृत्यु की सूचना मिल जाए, ये कार्य करता है। बाकी ये पता नहीं लगता है कि वो इस समय कहाँ है, कहाँ गया है, लेकिन ये है कि वो कहीं भी से भी होगा तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वो आ जाएगा। तो ये क्रिया उसको करके दी थी और वो जो है 2 तारीख को उसके 5वें दिन उसको खबर लग गई कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो वापस उन्होंने वो सामान हमने मंगवाया था कि उसको ला देना, ताकि वो घर में रहता है तो उससे तकलीफ़ हो सकती है। वो सामान वापस दे गए और कल हमने उस सामान को, उनके फ़ोटो का वस्त्र और जो यंत्र वगैरह सब थे वो सबको जल में गऊ घाट के ऊपर शिप्रा जी में प्रवाहित कर दिए, इसलिए वो निष्प्रभावी हो गए। तो इस तरह की क्रिया हमारे शास्त्रों में भी है और हमारे संत महात्माओं के पास है कि जो भी जनमानस के अगर कष्ट होता है तो उसको दूर करने के लिए क्रियाएं करते हैं और ये निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसमें कभी किसी से कोई पैसा कौड़ी नहीं लेते हैं, क्योंकि महाकाल की नगरी है, महाकाल वन क्षेत्र है और शिप्रा के तट पर है, गऊ घाट के ऊपर आश्रम है, जगदीश धाम, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, अध्यक्ष रामादल अखाड़ा परिषद उज्जैन।